हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का केमिस्ट्री की कक्षा क्लास में। और आज लेके आए आपके बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अनुनाद। ठीक है दोस्तों, ये टॉपिक कहने के लिए तो बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को समेटे हुए है। और दोस्तों, आप जानते हो आपके जितने भी रिएक्शंस होती हैं, जो आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स हैं या फिर असंतृप्त जो एरोमेटिक आपके कंपाउंड्स हैं, उनमें उनके मैकेनिज्म को समझने के लिए रेजोनेंस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज हम लोग रेजोनेंस के बारे में देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे, कॉन्जुगेटेड सिस्टम देखेंगे, और पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे, और रेजोनेंस की शर्तें क्या क्या हैं उनको देखेंगे। और आपकी जो रेजोनेंस की शर्तें हैं, जो आपकी कॉन्जुगेटेड सिस्टम है उसकी क्या शर्तें हैं, कौन सा होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, और कॉन्जुगेट सिस्टम कितने प्रकार के बन सकते हैं, उनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, उनके बेस पे किस प्रकार से हम रेजोनेंस देखेंगे। तो बहुत सी चीज़ों को ये बिल्कुल समझिए कि एक गुलदस्ता आज का वीडियो है आपके लिए, बिल्कुल नॉलेज का गुलदस्ता दोस्तों, बिल्कुल रेजोनेंस का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन विथ एग्जाम्पल आप पढ़ने जा रहे हो आज। तो बिल्कुल जुड़े रहिए दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं अनुनाद को। अनुनाद क्या है दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अनुनाद की ही बात करेंगे। व्हाट इज रेजोनेंस? रेजोनेंस क्या है दोस्तों? सिंपल शब्दों में अगर रेजोनेंस की बात करें हम लोग दोस्तों, रेजोनेंस क्या है तो एक्चुअल में पाई इलेक्ट्रॉनों का जो डीलोकलाइजेशन है दोस्तों, उसी को बोलते हैं अनुनाद। किसी तंत्र में है ना, किसी यौगिक में हम ऐसे सिंपल इसको डिफाइन करने की कोशिश करें हम लोग तो कह देंगे किसी यौगिक में, है ना, किसी यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉनों के जो विस्थानीकरण होता है, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण, है ना, विस्थानीकरण ही क्या है? रेजोनेंस है दोस्तों। क्या है वो? रेजोनेंस, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। ठीक है, अब ये पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण समझ रहे हैं आप, उसी को शिफ्टिंग बोलते हो। जो विस्थानीकरण है उसे क्या बोलते हैं आप लोग? शिफ्टिंग बोलते हो, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, या फिर आप बोलते हो मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है दोस्तों, तो ये किसी यौगिक में पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्यों होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। पाई इलेक्ट्रॉन जानते हो, पाई इलेक्ट्रॉन कौन? पाई बॉन्ड वाले, पाई बॉन्ड वाले जो हैं आपके इलेक्ट्रॉन, उन्हीं को क्या बोल रहे हो? पाई इलेक्ट्रॉन बोल रहे हो आप। अब पाई बॉन्ड क्या होता है? वीक होता है, जानते हो दोस्तों आप। ठीक है, तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो अगर विस्थानीकृत हो रहे हैं किसी यौगिक के अंदर, तो उसका कुछ न कुछ कारण होगा। तो ये कारण कहाँ से मिलेगा हम लोग को? तो उसके लिए हम लोग को जाना पड़ेगा कहाँ पे? संयुग्मी तंत्र पे। संयुग्मी तंत्र, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, कॉन्जुगेटेड सिस्टम दोस्तों, संयुग्मी तंत्र या जिसे बोलते हो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दोस्तों ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या है, ये संयुग्मी तंत्र क्या है दोस्तों? ऐसा सिस्टम जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन हो और साथ ही साथ उसके पास आपके रिक्त पी कक्षक हो, पैरेलल पी कक्षक अगर उसके अंदर प्रेजेंस है तो उसको बोलेंगे हम लोग संयुग्मी तंत्र। तो संयुग्मी तंत्र क्या क्या मतलब हो गया? जिसके अंदर कम से कम एक जो है, कम से कम एक पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर होना चाहिए दोस्तों, उसके अंदर पाई इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो, और साथ ही साथ उसके अंदर क्या हो? पैरेलल पी ऑर्बिटल्स हो, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स उसके अंदर अगर हैं दोस्तों, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वो क्या है? संयुग्मी तंत्र है। अब ये पैरेलल पी ऑर्बिटल्स का मतलब क्या हो गया दोस्तों? पैरेलल पी ऑर्बिटल्स मतलब जैसे कि आपके जो भी दो एटम्स हैं उनके बीच में एक तरफ क्या हो गया? पाई बॉन्ड हो गया, बीच में आपका एकांतर क्रम दे दिया, मैंने सिग्मा बॉन्ड लगा दिया आपने। आप फिर इधर क्या है आपका कोई प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, या फिर कोई द्विबंध हो, या फिर आपका कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यानी कि मुक्त मूलक हो। इस प्रकार के जो आपके तंत्र होंगे उन्हीं को हम लोग बोलेंगे संयुग्मी तंत्र। क्या बोलेंगे? संयुग्मी तंत्र। तो आइए संयुग्मी तंत्र की कंडीशन क्या क्या है, संयुग्मी तंत्र की शर्तें क्या है दोस्तों, संयुग्मी तंत्र की पहचान कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संयुग्मी तंत्र है कि नहीं है। तो उससे सबसे पहला पॉइंट क्या बोल दिया मैंने कि सिंपल समझिएगा कि अगर किसी यौगिक के अंदर डबल बॉन्ड हो
आप फिर उस पर क्या हो सिग्मा बॉन्ड हो और फिर क्या हो प्लस चार्ज हो दोस्तों, तो क्या होगा वो संयुग्मी तंत्र होगा। डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, ठीक है। ऐसे ही दूसरी कंडीशन दोस्तों बिल्कुल इसी के बेस पे आप समझ सकते हो। सेकेंड कंडीशन क्या हो जाएगी, आपका डबल बॉन्ड हो, ठीक है, और फिर क्या हो सिग्मा हो या फिर क्या हो निगेटिव चार्ज हो, तो वो भी क्या होगा संयुग्मी तंत्र होगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन की बात करूँ दोस्तों मैं, तो आपका डबल बॉन्ड हो सिग्मा बॉन्ड हो और उसके बाद आपका ले लीजिए ये इलेक्ट्रॉन लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन लोन पेयर अगर डबल बॉन्ड हो सिग्मा बॉन्ड हो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर हो, तो वो भी क्या होगा एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। और चौथा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका डबल बॉन्ड हो, आपका सिग्मा बॉन्ड हो और साथ में क्या हो कोई इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप हो, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन हो। फ्री इलेक्ट्रॉन जानते हो दोस्तों, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंपल सा, जिसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री रेडिकल बोलते हैं, फ्री रेडिकल, सॉरी फ्री रेडिकल। अब आपका ये चौथे कंडीशन। पांचवी कंडीशन क्या हो जाएगी, अगर डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और फिर क्या हो डबल बॉन्ड हो एकांतर क्रम में दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज़, ये भी क्या होगा संयुग्मी तंत्र होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ मुख्य रूप से 5 प्रकार की दिखा दी हमने। इसके अतिरिक्त एक आध और होती हैं जिसमें प्लस चार्ज और माइनस चार्ज दोनों बिल्कुल अगल बगल होते हैं, उसमें एकांतर क्रम नहीं होता है, जिसमें प्लस की बात सीधे क्या होगा माइनस। यहाँ पे ध्यान देना हम लोग को है कि डबल बॉन्ड फिर क्या होगा एक सिग्मा बॉन्ड आएगा, फिर क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, यानी कैसे समझिए डबल बॉन्ड हो गया, ये सिग्मा बॉन्ड आया बीच में और तब यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा उस पर क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, बीच में गैप है ये सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो गया सिंगल इलेक्ट्रॉन, सॉरी सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, क्या हो गया सिंगल बॉन्ड, एकल बंद हो गया दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गए संयुग्मी तंत्र की विशेषताएं होंगी, संयुग्मी तंत्र पहचानने का तरीका हो गया, संयुग्मी तंत्र कैसे पहचानेंगे हम लोग संयुग्मी तंत्र है कि नहीं है दोस्तों, ठीक है। आइए इसी को हम लोग एक एक पॉइंट करके लोग समझते हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और साथ में रेजोनेंस को भी समझेंगे, उसी में हम लोग रेजोनेंस को भी समझेंगे हम लोग उसी में। आइए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, देखिए दोस्तों CH2 डबल बॉन्ड CH है ना और सिंगल बॉन्ड CH2, इस पे लगा दिया मैंने प्लस चार्ज। अब बताओ दोस्तों अगर ये देखा जाए तो इसमें क्या है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, यानी कौन सा कंडीशन है पहली कंडीशन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज है कि नहीं दोस्तों, है ना, डबल बॉन्ड सिग्मा और प्लस चार्ज बिल्कुल पहली कंडीशन है। तो क्या ये सब पहला क्वेश्चन तो यही होगा, क्या ये संयुग्मी तंत्र है, हाँ ये बिल्कुल संयुग्मी तंत्र है। तो ये क्या हो गया दोस्तों संयुग्मी तंत्र है, संयुग्मी तंत्र है, ठीक है। अगर संयुग्मी तंत्र होगा तो मैंने कहा कि उसमें जब संयुग्मी तंत्र होगा तो उससे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा। तो आइए देखते हैं अगर पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होगा, विस्थानीकरण अगर होगा दोस्तों, ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण होगा तो इसमें क्या होगा रेजोनेंस भी होगा, ठीक है, रेजोनेंस भी होगा, क्योंकि अनुनाद की डिफिनेशन क्या बोला कि पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण। तो आइए विस्थानीकरण देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें दोस्तों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है पाई बॉन्ड, एक सिग्मा होगा एक क्या होगा पाई होगा, जानते ही हो आप। इस पाई में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है। तो इस प्लस चार्ज की वजह से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज के आकर्षण की वजह से दोस्तों, ठीक है, विस्थानीकृत होगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा CH2, यहाँ पे हो गया सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड टूट चुका इसका, ये हो गया CH। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चले आए तो यहाँ सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ क्या हो गया CH2 और ये आपका आने की वजह से क्या हो गया डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, इस कार्बन का यह इलेक्ट्रॉन इसके बगल में यहाँ पे आ गया, लेकिन इस कार्बन का यह इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, यहाँ पे चला गया। यह इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है, इस बॉन्ड डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे चला गया है। तो इसका इलेक्ट्रॉन दूर गया है तो इसके ऊपर क्या आएगा प्लस चार्ज आएगा, ठीक है, और इसको इलेक्ट्रॉन मिल गया है तो इसका प्लस चार्ज क्या होगा खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन एक जगह से क्या है दूसरे स्थान पे चला गया है, तो यहाँ पे विस्थानीकरण हो रहा है, क्या हो रहा है हो रहा है,
अगर पाई इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, अनुनाद भी हो रहा है, अनुनाद हो रहा है, अनुनाद हो रहा है। ठीक है, तो इन दोनों संरचनाओं को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनादी संरचना। क्या बोलेंगे, अनुनादी संरचना, अनुनादी संरचना। अनुनादी संरचनाएं दोस्तों क्या, अनुनादी संरचनाएं क्या होती हैं, अनुनादी संरचनाएं किसे कहते हैं दोस्तों, ये जान लीजिए। जो अनुनादी संरचनाएं होती हैं वो काल्पनिक होती हैं। पहली चीज़ क्या होती है, वो काल्पनिक होती हैं, काल्पनिक होती हैं, पहली बात। दूसरी बात क्या हो गई, काल्पनिक होती है यानी कि वास्तविक नहीं होती है। ठीक है, ये क्या करती हैं, यौगिक के कुछ गुणों की, यौगिक के कुछ गुणों की व्याख्या करती हैं, गुणों की व्याख्या करती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ गुणों, विशेष गुणों की, कुछ विशेष गुणों को बताती हैं, सभी गुणों को नहीं बताती हैं। इनको हम केवल पेपर पे दिखा सकते हैं, वास्तव में होती नहीं है। ठीक है, ये काल्पनिक है, बिल्कुल क्या है, ये काल्पनिक है, वास्तव में होती नहीं है। कुछ विशेष गुणों को दिखाने के लिए हम इनका यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, तो जब ये वास्तविक नहीं है ना, इन सभी गुणों की व्याख्या नहीं करती है, तो वास्तविक संरचना कौन सी होती है, वास्तविक संरचना कोई ना कोई होनी चाहिए। वास्तविक संरचना कौन होती है, वास्तविक संरचना जो होती है दोस्तों उसको कहते हैं अनुनाद संकर, अनुनाद संकर कहते हैं दोस्तों, अनुनाद संकर। अनुनाद संकर कौन होगा दोस्तों, अनुनाद संकर कौन होगा, जो क्या होगा, वास्तविक होगा। पहली बात क्या होगा, वास्तविक होना चाहिए, वो वास्तविक संरचना होगी, वास्तविक संरचना होती है। अनुनाद संकर क्या होती है, वास्तविक संरचना होती है। दूसरी बात दोस्तों, ये यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या करती है, यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या करती है, ये यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या करती है दोस्तों। आइए देखिए, और इसका अनुनाद संकर क्या होगा, तो इसका अनुनाद संकर बनाना होगा हम लोग को। तो सिंपल, इसमें जो भी पॉसिबिलिटी है अनुनाद संकर में वो सभी पॉसिबिलिटीज आएंगी, तभी वो सभी गुणों की व्याख्या कर पाएगा। तो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज है दोस्तों, एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे कोई आपका न्यूक्लियोफिलिक आकर के यहाँ पे अटैक कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कि यहाँ पर भी कोई क्या है, न्यूक्लियोफिलिक आकर के अटैक कर सकता है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, यहाँ भी डबल बॉन्ड है। तो हम लोग का अनुनादी संकर ऐसा होना चाहिए कि जो दोनों के गुणों को आपस में क्या हो, अपने अंदर समाहित किए हो। तो हमारा अनुनादी संकर देखिए दोस्तों बनने जा रहा है CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है दोस्तों कहाँ कहाँ हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है और यहाँ पर हो सकता है। तो हमने क्या किया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज दे दिया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया जहाँ पे हो सकता है, पॉसिबल है। आपका डबल बॉन्ड यहाँ हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल डबल बॉन्ड, आंशिक द्विबंध। क्या बोलेंगे, आंशिक, ये क्या बना, आंशिक द्विबंध बना दोस्तों। ठीक है, पार्शियल द्विबंध। तो इसको बोलते हैं दोस्तों अनुनाद संकर। क्या बोलेंगे इसको, अनुनाद संकर बोलेंगे। क्या ये अनुनाद संकर है दोस्तों। ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। अब आपको आइडिया हो गया है तो इसको और एक एग्जाम्पल से समझा देते हैं आप लोग को। सपोज दैट कोई एक और एग्जाम्पल इस प्रकार से है दोस्तों, ये है हम लोग का डबल बॉन्ड हो गया, यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। ठीक है, तो क्या दोस्तों ये आपका एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, क्या ये संयुग्मी तंत्र है। ठीक है, पहली शर्त बता रहा हूँ उसी से कंपेयर कर लीजिए। हाँ बिल्कुल है दोस्तों, यहाँ पे प्लस चार्ज है, यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है। तो यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड, प्लस चार्ज डबल बॉन्ड, बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड, यानी कि वही कंडीशन, डबल बॉन्ड सिग्मा और प्लस, डबल बॉन्ड सिग्मा प्लस संयुग्मी तंत्र है। तो क्या हो गया, ये पहचान गए आप, ये क्या है, संयुग्मी तंत्र है दोस्तों, संयुग्मी तंत्र है। ठीक है ना, संयुग्मी तंत्र है, संयुग्मी तंत्र है। तो संयुग्मी तंत्र है तो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा आपका। तो फिर वही कहानी चल रही है दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है जो निकल के यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा ये बन जाएगा, देखो दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये बांड टूट रहा है यहाँ वाला, तो इसके ऊपर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा। ठीक है, ये बांड टूट के कहाँ जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है, तो क्या हो गया, डबल बांड हो गया।
और जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है, यहाँ का पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, एक अविनाजी संरचना हो गई। अगर इसका अविनाज संकर बनाओगे दोस्तों, तो जो भी पॉसिबिलिटीज है वो सभी पॉसिबिलिटीज इसमें आनी चाहिए। तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है दोस्तों, एक पॉसिबिलिटी है यहाँ प्लस चार्ज की, ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी यहाँ प्लस चार्ज आने की है, तो यहाँ पे क्या लगाया, डेल्टा प्लस लगा दिया। एक पॉसिबिलिटी दोस्तों यहाँ पे डबल बॉन्ड की है, तो यहाँ पे आंशिक द्विबंध बना दिया। एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे द्विबंध की है, तो एक आंशिक द्विबंध यहाँ बना दिया। तो ये क्या हो गया, अवनाद संकर हो गया दोस्तों, अवनाद संकर हो गया, ठीक है। और ये दोनों क्या हो गई दोस्तों, अवनादी संरचनाएं, अवनादी संरचनाएं, ठीक है दोस्तों। आइए एक एग्जांपल और बता देते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाए आप लोग का, ठीक है दोस्तों। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, जल्दी से देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अवनाद कैसे हो रहा है, उसमें कैसे पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। अवनाद का मतलब समझ चुके हैं, पाई इलेक्ट्रॉनों का विस्थानीकरण होता है किसमें, संयुग्मी तंत्र में। अगर कोई संयुग्मी तंत्र है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो रहा हो। यहाँ पे देखो दोस्तों एक एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल, बिल्कुल आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस एग्जाम्पल को देखते ही। ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ क्या लगा दिया मैंने, CH2, यहाँ क्या लगाया, प्लस, ठीक है दोस्तों। क्या इसमें हम लोग का संयुग्मी तंत्र दिखाई दे रहा है। तो संयुग्मी तंत्र में क्या था कि डबल बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, प्लस चार्ज हो। इधर से देखिए तो सिग्मा बॉन्ड फिर सिग्मा बॉन्ड, इधर से तो नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज। तो क्या ये संयुग्मी तंत्र है, हाँ बिल्कुल है। वैसे भी है डबल बॉन्ड सिग्मा सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डबल बॉन्ड, है ना दोस्तों। तो आपका जो चौथा कंडीशन था उसके हिसाब से भी जाएगा यहाँ पे, लेकिन हम लोग जो पहली शर्त पढ़ रहे हैं कौन सी, आपका डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड और क्या प्लस चार्ज, तो उस शर्त के हिसाब से भी है। तो इसमें क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, तो यह इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो फिर ध्यान दीजिएगा, यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, यह इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का है, तो इसका इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे जा रहा है, लेकिन इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या इससे दूर जा रहा है। जिस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा उस पर क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा दोस्तों। तो इसका जो एक अवनादी संरचना बनेगी, क्या बनेगी दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूर गया इसके साथ, तो इसके ऊपर तुरंत लगाइए प्लस, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन क्या निकला, दूर गया। ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन चले गए, डबल बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक, कहाँ गया, इस कार्बन के पास गया। तो इस कार्बन के ऊपर क्या था दोस्तों, प्लस चार्ज था, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन गया है उसका द्विबंध बन गया, उसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। हम लोग का ये द्विबंध यहाँ पे है और ये द्विबंध यहाँ पे पहले से ही है। अब देखिए दोस्तों, क्या इसमें और पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। देखिए प्लस चार्ज सिग्मा डबल बॉन्ड, पाई बॉन्ड है यहाँ पे, डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड प्लस चार्ज, तो फिर क्या होगा दोस्तों, इसमें आपका पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थानीकरण हो सकता है। तो यह इलेक्ट्रॉन निकल के कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे जाएगा दोस्तों। तो फिर ध्यान दीजिएगा, इस कार्बन का यह इलेक्ट्रॉन इससे दूर जा रहा है, तो इस पर क्या आएगा, प्लस आएगा। और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा है, इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म होगा। ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे जाके बनेगा। तो अगली संरचना क्या बनने वाली है, बिल्कुल ही इजी तरीके से आप इसको समझ सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल आसान हो गया। इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है, तो इस पर क्या लगाया आपने, प्लस लगा दिया। इसका इलेक्ट्रॉन दूर गया, क्या हो गया, ये प्लस हो गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन गया कहाँ पे दोस्तों, इस यहाँ पे आया हुआ है, यहाँ पे क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, और इसका पॉजिटिव चार्ज क्या हो गया, खत्म हो गया। और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 था, और यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है पहले से, ठीक है दोस्तों। क्या इसमें फिर कॉन्जुगेशन हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है दोस्तों। यहाँ पे डबल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, वेरी गुड, है ना, डबल बॉन्ड, ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड, फिर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या होगा, विस्थानीकृत होकर के यहाँ पे आएगा। तो फिर वही कहानी चल रही दोस्तों, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का ये इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ पे आ रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉन दूर गया, तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो इसका पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, खत्म होगा। ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ पे आ रहा है, उठ करके वहाँ से। तो देखो दोस्तों, अगली संरचना क्या मिल जाएगी हम लोग की, ये बिल्कुल इजीली बना सकते हो। इसका पॉजिटिव खत्म हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड रहेगा, पॉजिटिव खत्म, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया तो डबल बॉन्ड यहाँ पे बन गया दोस्तों। देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड बना,
ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉन दूर गया है तो इस पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड CH2 है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या अभी भी कॉन्जुगेशन हो सकता है, क्या रेजोनेंस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, क्योंकि देखिए डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज है कि नहीं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज, तो क्या हो जाएगा ये, बिल्कुल देखो दोस्तों, ये रहा आपका अगला स्ट्रक्चर, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है आपका। तो यहाँ पे इसका डबल बॉन्ड टूट गया, फिर क्या आया, इसके ऊपर प्लस चार्ज आया। ठीक है, इसका डबल बॉन्ड निकल के यहाँ पे आया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हो गया। ठीक है, ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये आपका, अब देखो, अब करोगे फिर से तो फिर से वही रिपीट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो फिर करेंगे तो फिर डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, तो फिर वही स्ट्रक्चर रिपीट होगी। तो स्ट्रक्चर रिपीट होगी तो हम उसको रेजोनेंस पे नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमको देखने से क्या लग रहा है कि ये कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसमें। तो ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये दूसरा हो गया, ये कौन सा हो गया, तीसरा हो गया, ये कौन सा चौथा हो गया, ये पाँचवा। तो 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसमें दोस्तों। ठीक है, देखो पहला और पांचवा थोड़ा एक ही जैसे हैं, लेकिन देखो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो इसमें डबल बॉन्ड यहाँ पे है, इसलिए वो एक जैसे नहीं है। देखने में एक जैसे लग रहे हैं, एक ही प्रकार का है, लेकिन एक जैसे वो नहीं है। तो इसका ये हो गया आपका क्या चीज़, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये सभी क्या है, अनुनादी संरचनाएं। क्या ये अनुनादी संरचनाएं, अनुनादी संरचनाएं, ये सभी क्या है, अनुनादी संरचना है दोस्तों। ठीक है, अब इसका अनुनाद संकर बना लीजिए, इसका अनुनाद संकर बना लीजिए दोस्तों। अनुनाद संकर क्या हो जाएगा इसका, अनुनाद संकर। तो अनुनाद संकर में सभी पॉसिबिलिटी जानी चाहिए, तभी तो सभी गुणों की व्याख्या कर पाएंगी। ये अलग अलग संरचनाएं अलग अलग गुणों की व्याख्या कर रही हैं। कोई भी इनमें से कोई भी संरचना यौगिक के सभी गुणों की व्याख्या अकेले नहीं कर पाएगी दोस्तों, लेकिन जो अनुनाद संकर होगा वो सभी गुणों की व्याख्या करेगा। आप देखो दोस्तों, डबल बॉन्ड यहाँ पे है तो पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, फिर आपका डबल बॉन्ड यहाँ के बाद देखो दोस्तों यहाँ पे आया हुआ है तो पार्शियल डबल बॉन्ड। ठीक है, और उसके बाद देखो दोस्तों डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है तो डबल बॉन्ड पार्शियल यहाँ भी लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर भी दोस्तों है तो डबल बॉन्ड यहाँ भी पार्शियल लगाएंगे आप। ठीक है, और डबल बॉन्ड क्या है दोस्तों, यहाँ पर भी है तो डबल बॉन्ड पार्शियल क्या है, यहाँ भी आएगा। डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है तो पार्शियल डबल बॉन्ड यहाँ भी आएगा। तो ये पार्शियल डबल बॉन्ड इसमें क्या है, डीलोकलाइज हो गया दोस्तों, वेरी कर रहा है इसके अंदर। ठीक है, और आपका डबल बॉन्ड क्या है, यहाँ पर भी था फिर सिंगल बॉन्ड हुआ है तो आपका एक डबल बॉन्ड यहाँ पर भी बनेगा और यहाँ क्या होगा, CH2 होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए दोस्तों, कहाँ कहाँ पे है। पॉजिटिव चार्ज पहले यहाँ से शुरू हुआ था तो इसमें क्या हो गया, डेल्टा पॉजिटिव हो गया। फिर किस पे आया था पॉजिटिव चार्ज दोस्तों, आर्थो पोजीशन पे आया था तो डेल्टा पॉजिटिव हो गया। फिर कहाँ पे आया था दोस्तों, आर्थो के बाद कहाँ आया था, देखिए पैरा पे आया था तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा पॉजिटिव जाएगा। फिर कहाँ पे, आर्थो पे आया दोस्तों, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। तो ये जो संरचना है क्या है, अनुनादी संकर है। आइए क्या करेगी, सभी गुणों की व्याख्या करेगी, सभी गुणों की व्याख्या करेगी और अस्थाई भी होगी। क्या होगी, अस्थाई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का टॉपिक दोस्तों। ठीक है, इसके अभी और 4 पॉइंट्स बचे हुए हैं, उन पॉइंट्स के लिए बने रहे साथ में। अगली वीडियो में हम लोग दूसरा कॉन्जुगेटिंग सिस्टम है उसकी व्याख्या हम लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगला पार्ट जल्द ही आपके बीच में आने वाला है।